शेर अली खान आफरीदी इतिहास का एक ऐसा पठान कि जिसका शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा, मगर काम ऐसा कि क्या भारत, क्या इंग्लैंड, बल्कि वो ब्रिटिश एम्पायर की जो आधी से भी ज्यादा दुनिया पर फैला हुआ था वो पूरी तरीके से हिल गया था। लेकिन ऐसे कारनामों के बावजूद भी आज इतिहास का ये हीरो, आज ये फ्रीडम फाइटर हम लोगों को गुमनाम नजर आता है। क्योंकि हमारी किताबों में वैसे तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम होते हैं, लेकिन इस इंसान का नाम नहीं होता है। शायद इस इंसान को कहीं भुला दिया गया है। शेर अली खान के आज गुमनाम होने के पीछे का एक रीजन ये भी बताया जाता है कि क्योंकि जो गुनाह, जो काम इस इंसान ने किया था वो अंग्रेजों की नजर में इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर इसकी कहानी दूसरे लोगों तक पहुंचती तो अंग्रेजों को लगता था कि वो लोग भी इससे मोटिवेशन लेकर यही सब करने लगेंगे और फिर अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान में सिर्फ तबाही आएगी। इसीलिए अंग्रेजों ने ये फैसला किया कि अब शेर अली खान का नाम, इवन इसके गांव और इसके शहर का कोई भी रिकॉर्ड इतिहास की किताब में दर्ज नहीं किया जाएगा और न ही इससे रिलेटेड कोई भी कहानी बाकी लोगों तक किसी भी तरह से पहुंचने दी जाएगी। जाहिर है इस तरह से शेर अली आफरीदी की कहानी को मशहूर होने से तो रोक लिया गया, लेकिन इसको पूरी तरीके से कभी दबाया भी नहीं जा सका। दरअसल दोस्तों, शेर अली आफरीदी की इस कहानी का आगाज होता है पंजाब के पेशावर इलाके से। ये जो शेर अली आफरीदी था, इसका ताल्लुक एक पठान कबीले से हुआ करता था और ये बहुत ही एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा सिपाही हुआ करता था। 1860 के दौर में ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में ये पंजाब पुलिस के लिए काम किया करता था, बल्कि ये अंग्रेज कमिश्नर के अंडर में काम करता था। 1857 में जब भारत के अंदर क्रांति हुई, यानी भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, तो ये जो शेर अली आफरीदी था ये अंग्रेजों की तरफ से भारत के लोगों के खिलाफ लड़ा था। शेर अली आफरीदी ने तो मेजर ह्यू जेम्स और रेनेल टेलर जैसे बड़े अधिकारियों के साथ भी काम किया था। परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उसको अंग्रेजों की तरफ से घोड़े, पिस्टल और स्पेशल सर्टिफिकेट वगैरह से भी नवाजा गया था। बहुत जल्द ही वो यूरोपियन लोगों का सबसे पसंदीदा सिपाही बन गया था। मगर इस कहानी में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया कि जब शेर अली आफरीदी ने अपने ही एक दूर के रिश्तेदार का दुश्मनी की वजह से कत्ल कर दिया। माना जाता है कि शेर अली आफरीदी की तरफ से ये कत्ल उस वक्त हुआ कि जब उस दुश्मन ने शेर अली आफरीदी की बहन के साथ कोई छेड़खानी की थी। शेर अली आफरीदी को अंग्रेजों की अदालत में पेश किया गया, जहां पर शेर अली आफरीदी अपने आप को बेगुनाह बताता रहा। उसका कहना यह था कि जिस वजह से और जिस तरह से मैंने अपने दुश्मन को कत्ल किया है वो मेरे ट्राइबल लॉज के हिसाब से, यानी जो मेरे कबीले के कायदे कानून चले आ रहे हैं उनके हिसाब से बिल्कुल जायज है। अब जाहिर है ये अदालत तो अंग्रेजों की थी, इसीलिए उसकी इस तरह की किसी भी दलील को सुना ही नहीं गया, बल्कि उसको गुनाहगार मानते हुए मौत की सजा सुनाई गई। बाद में शेर अली आफरीदी की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की गयी, तरह तरह की अपीलें की गयी और आखिर में बस उसको इतना सा फायदा मिला कि उसकी जो मौत की सजा थी उसको उम्र कैद की सजा में बदल दिया गया। यानी अब उसको अपनी पूरी उम्र किसी खतरनाक जेल में काटनी थी। और इसी चीज ने ही अंग्रेजों के चहीते सिपाही, वफादार सिपाही, या ये कह सकते हैं कि वफादार गुलाम शेर अली आफरीदी के दिल में हद से ज्यादा नफरत पैदा कर दी। और हद तो तब हो गई कि जब इस उम्र कैद की सजा को काटने के लिए भी अंग्रेजों ने शेर अली आफरीदी को उस काला पानी भेजने का फैसला किया कि जहां पर उस दौर में गिने चुने सबसे खतरनाक और भयानक कैदियों को ही रखा जाता था। भयानक और खतरनाक मैं अंग्रेजों की नजर में बोल रहा हूँ, वरना ज्यादातर लोग तो इंडिया के हिसाब से फ्रीडम फाइटर ही हुआ करते थे। यहीं से ही उसको न सिर्फ इस चीज का एहसास हुआ कि गुलामी किस चीज का नाम है, बल्कि इस बात का पछतावा भी हुआ कि उसने किसी दौर में अपने ही लोगों के खिलाफ जंग लड़ी थी। फाइनली अब उसने बदले की ठानी और सोचा कि जरूर वो कुछ न कुछ ऐसा करेगा कि ये अंग्रेज लोग कभी उसका नाम ही ना भूल सकें। बस फिर क्या था, वो मौका तलाश करने लगा और अपनी फिराक में लगा रहा। इस मौके की तलाश में ही काला पानी यानी कि अंडमान निकोबार में ही उसको पहले महीने गुजरे और फिर साल गुजर गए। लेकिन तभी अचानक से 1872 में शेर अली आफरीदी का दिमाग उस वक्त क्लिक हुआ कि जब उसको ये खबर मिली कि भारत के चौथे वायसराय के जिनको घूमने का बहुत ज्यादा शौक है, वो पूरे इंडिया की यात्रा के बाद अब अंडमान निकोबार भी आना चाहते हैं। दरअसल अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो बेसिक नॉलेज के लिए बताता चलूं कि वायसराय उस दौर में पूरे ही भारत का एक तरीके से राजा हुआ करता था। मतलब ये है कि ब्रिटिश एम्पायर का किंग या फिर क्वीन तो लंदन में हुआ करती थी, तो इतनी दूर बैठकर उनको अगर अपने किसी भी इलाके को कंट्रोल में रखना होता था तो उसको चलाने के लिए वो एक तरीके से यहाँ पर एक बंदा तैनात करते थे जो पूरे इलाके को मैनेज करता था, एक तरीके से हुकूमत करता था, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के क्वीन और राजा के अंडर में। और उसी बंदे को ही कहा जाता था
था वायसराय, जिसको बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा। फिलहाल शेर अली अफरीदी को अब ये समझ आ चुका था कि उसके पास बस यही मौका है अंग्रेजी हुकूमत को सबक सिखाने का। अब ये जो चौथे वायसराय थे लॉर्ड मेयो, के जिनको घूमने का बहुत ज्यादा शौक था और इंडिया का भी ये ज्यादातर इलाका घोड़े की पीठ पर घूम चुके थे, अब इनकी अंडमान निकोबार की यात्रा भी 8 फरवरी 1872 को शुरू हुई। सुबह 9 बजे के करीब इनका जहाज पोर्ट ब्लेयर के जो अंडमान की बंदरगाह है वहाँ पर लंगरअंदाज हो चुका था। उनके वहाँ पर उतरते ही सबसे पहले उनको 21 तोपों की सलामी दी गई और उसी दिन उन्होंने रोज आइलैंड पर यूरोपियन बैरकों और कैदियों के कैंप्स का मुआयना किया। उन्होंने अपनी टीम के साथ फिर चाथम द्वीप का भी दौरा किया और जब इस द्वीप पर उनके तमाम काम, उनकी तमाम एक्टिविटीज वक्त से पहले ही कंप्लीट हो गई, यानी 1 घंटा बचा हुआ था, तो उनके अंदर का ट्रैवलर जाग गया। इसीलिए उन्होंने अपने साथियों से कहा कि अभी सूरज डूबने में तो 1 घंटे का वक्त बाकी है, तो क्यों ना जब तक माउंट हैरियट का नजारा लिया जाए। दरअसल ये जो पहाड़ की चोटी थी ये 1116 किलोमीटर ऊपर थी और इसकी चढ़ाई भी बिल्कुल सीधी और बहुत ज्यादा सख्त थी। इस चोटी पर चढ़ते हुए उनकी टीम के ज्यादातर साथी तो बीच में ही थक गए थे, लेकिन वो पूरे ही सफर में बहुत ज्यादा तरोताजा रहे। इवन उनके साथ में चल रही एक घोड़े पर बैठने के लिए उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि इसका इस्तेमाल कोई और कर ले, क्योंकि जाहिर है वो पहले से ही बहुत ज्यादा घूमने फिरने के शौकीन थे, तो इन तमाम चीजों में उनका अच्छा एक्सपीरियंस था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर अब लॉर्ड मेयो ने लगभग 10 मिनट तक सनसेट का आनंद लिया और उसके बाद अपने आप से कहा कि कितना ही हसीन नजारा है। जब उनकी पूरी टीम ने उनके साथ पहाड़ की चोटी से नीचे उतरना शुरू किया तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। उनकी टीम के कुछ लोग तेज मशाले जलाकर उनके आगे आगे चल रहे थे। पहाड़ से उतरते ही एक नाव उनका इंतजार कर रही थी कि जिसको लॉर्ड मेयो को उनके बड़े जहाज तक पहुंचाना था। दोस्तों, लॉर्ड मेयो अभी बस उस नाव में चढ़ने ही वाले थे कि अचानक से कहीं झाड़ियों में से एक लंबा सा पठान बड़ी ही फुर्ती के साथ कूदता हुआ आया और उनके ऊपर हमला कर दिया। मशाल की रोशनी में आसपास के लोगों को सिर्फ एक लंबा इंसान और उसके हाथ से उठता हुआ चाकू नजर आया। शेर अली अफरीदी ने वायसराय के दोनों कंधों के बीच में बड़े ही खतरनाक तरीके से 2 बार चाकू से हमला किया। वायसराय के पीए मेजर बॉर्न का तो कहना था कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि मानो एक इंसान फुर्ती के साथ चीते की तरह वायसराय के ऊपर कूदा हो और उनसे चिपक गया हो। हमले के बाद चंद सेकंड्स के अंदर ही शेर अली अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जो वायसराय थे जो पानी में गिर चुके थे उन्होंने बड़ी ही कोशिश से अपने आप को दोबारा उठाया और चिल्लाकर कहा कि शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे को ज्यादा चोट आई है, लेकिन ये कहते ही वो एक बार फिर से पानी में गिर गए। वायसराय की पीठ ऑलरेडी खून से रंग चुकी थी। वहाँ मौजूद लोगों ने बहुत जल्द ही उनका कोट फाड़ दिया और उसके बाद रुमाल या अपने हाथों के जरिए से जख्म से खून रोकने की कोशिश करने लगे। बाकी कुछ लोगों ने उनके हाथ पैर मलना भी शुरू कर दिए। लॉर्ड मेयो की बॉडी बड़ी तेजी के साथ ठंडी पड़ती जा रही थी और उनके हाथ पैर रगड़ने वगैरह का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे अब ये बॉडी पूरी ही तरीके से ठंडी पड़ चुकी थी। जैसे तैसे लॉर्ड मेयो अपने साथियों से ये कहने में कामयाब रहे कि मुझको जहाज पर ले चलो, मगर जब तक उनको जहाज पर ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद शेर अली को भी उसी जहाज पर लाया गया कि जिस पर वायसराय की बॉडी रखी हुई थी और उससे अंग्रेजों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुमको ऐसा करने का किसने हुक्म दिया था। इस पर शेर अली अफरीदी का जवाब था कि खुदा ने हुक्म दिया था। अंग्रेजों की तरफ से फिर पूछा गया कि इतना बड़ा काम करने में तुम्हारी मदद किसने की। शेर अली का जवाब था कि किसी ने नहीं की, सिर्फ खुदा ने की। दरअसल मामला ये था कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने डर की वजह से कि कहीं दोबारा ऐसा न हो, क्रांति के जो बड़े बड़े हीरो थे इनको काला पानी की सजा सुनाई थी और इसी आइलैंड पर, इसी जजीरे पर भेज रखा था। तो उनको ये शक हो रहा था कि शेर अली अफरीदी इतना बड़ा कदम अकेले तो नहीं उठाएगा, जरूर इसमें किसी और का हाथ है, किसी और ने उसको ऐसा करने के लिए कहा होगा और बहुत सारे लोगों ने उसकी मदद भी की होगी। लेकिन बाद में लंबी जांच चलने के बाद भी यही पता चला कि ये सब कुछ शेर अली अफरीदी ने अपनी मर्जी से किया था और अकेले के दम पर किया था। जहां तक मामला शेर अली अफरीदी का था तो उनको अंग्रेजों की तरफ से मौत की सजा सुनाई गई और वो हंसते हुए फांसी के फंदे पर लटक गए थे। और उनकी ये पूरी कहानी शुरुआती दौर में इतनी ज्यादा मशहूर क्यों नहीं हो सकी थी, इसका रीजन मैंने आप लोगों को शुरू में ही दे दिया है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर